This is another video related to accounting treatment for WCR. आज हम लोग फिर बात करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर WCR की, उसकी जर्नल एंट्री कैसे पास की जाएंगी। अभी तक लास्ट वीडियो में हमने समझाया था आपको कि कॉन्सेप्ट क्लियर कराया था, और आज हम बात करेंगे कि जर्नल एंट्री क्वेश्चन लेकर कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहां पर हमने क्वेश्चन ले रखा है, X and Y were partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:2। यहां पर एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट है, WCR गिवन है 50,000, और जैसे हमने कल समझाया था कि अगर कुछ एडजस्टमेंट्स गिवन होंगी तो जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे। पहला केस हमने लिया है कि देयर इज नो क्लेम फॉर WCR में कोई क्लेम नहीं है। सेकंड है क्लेम इतना फिर इतना फिर इतना है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। क्लेम जब भी गिवन होता है तो क्लेम 3 टाइप्स का हो सकता है। क्लेम लेस देन WCR हो सकता है, इक्वल टू WCR हो सकता है, और मोर देन WCR हो सकता है। यही 3 कंडीशंस होती है। सबसे पहले बात करेंगे देयर इज नो क्लेम ऑन WCR। अगर WCR पे कोई क्लेम नहीं होगा, एंट्री पास होगी WCR अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर यहां पर X एंड Y, तो टू X कैपिटल अकाउंट, टू X कैपिटल अकाउंट टू Y कैपिटल अकाउंट। WCR हमेशा ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट करता है। रेशियो कितना गिवन है, 3:2 है। 50,000 को WCR कितना है, 50,000। 50,000 को 3 और 2 में डिवाइड करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 30,000 एंड 20,000। क्लेम जब तक कुछ नहीं होता तो WCR मतलब पूरा मैंने कल समझाया था कि WCR वर्कर के लिए बनाया जाता है। अगर कोई उनको प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती तो पूरा का पूरा WCR क्या करेंगे, पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। लेकिन सपोज करिए कोई प्रॉब्लम्स हो गई तो पहले उस प्रॉब्लम्स को हैंडल करने में जितना खर्च करेंगे वो क्लेम, बाकी जो बच्चे को वो डिवाइड करेंगे आपस में। सेकंड वाले में कह रहा है क्लेम 20,000। कितना क्लेम है, WCR का क्लेम 20,000 है। अब जब क्लेम गिवन होता है तो क्लेम हमेशा क्रेडिट होता है, और आप जर्नल एंट्री में देखें WCR डेबिट होता है। तो रिमेनिंग जो बचेगा 50,000 WCR है, 20,000 क्लेम है, तो 20,000 के बाद जो रिमेनिंग बचेगा उसको आपस में पार्टनर्स डिवाइड करेंगे। तो WCR अकाउंट डेबिट टू X कैपिटल टू Y कैपिटल, टू X कैपिटल टू Y कैपिटल, और फिर आ जाएगा टू क्लेम फॉर WCR। अब जरा इसको समझे, 50 से तो WCR डेबिट होगा। क्लेम कितना गिवन है, 20,000, तो क्लेम 20,000 क्रेडिट हो गया। 50,000 WCR था, क्लेम 20,000 था, तो लेस 30,000 जो बचा उसको आपस में पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और 3:2 में तो 18,000 एंड 12,000, 18,000 एंड। थर्ड एंट्री की बात करें, क्लेम 50,000, WCR 50 और क्लेम भी कितना है 50, इक्वल हो गया। तो WCR अकाउंट डेबिट टू क्लेम फॉर WCR। पूरा वर्ड होता है प्रोविजन फॉर क्लेम फॉर WCR होता है। तो टू क्लेम फॉर WCR 50,000 से डेबिट होगा और 50,000 से ही क्रेडिट होगा। पार्टनर्स को कुछ नहीं मिला। 50,000 का रिजर्व बनाया, पूरा का पूरा रिजर्व उनपे वर्कर्स पे यूज कर लिया, कुछ बचा ही नहीं बांटने के लिए। ठीक है ना। फोर्थ कंडीशन, WCR अकाउंट डेबिट टू क्लेम फॉर WCR। अब अगर आप यहां पर देखें तो क्लेम मोर देन है,
क्लेम जब भी मोर देन होता है तो इस कंडीशन में 2 एंट्री पास होंगी। जब तक लेस देन इक्वल है कोई क्लेम नहीं तो सिंगल एंट्री होगी, लेकिन जब क्लेम मोर देन हो जाएगा तो उस कंडीशन में 2 एंट्री पास होंगी। WCR कितने से था डेबिट? 50,000 से, लेकिन क्लेम कितना गिवन है? 70। अब इस 20 को क्या करेंगे? ये 20,000 फर्म को लॉस हो गया। क्या हो गया? लॉस। लायबिलिटी जब इंक्रीज करती तो हमेशा रीवैल्यूएशन के डेबिट में दिखाते। मैंने आपको रीवैल्यूएशन समझाया था -A प्लस L। अगर लायबिलिटी इंक्रीज होती है 50 70 लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है ना 20 से, तो रीवैल्यूएशन यहां पर आ जाएगा डिफरेंस अमाउंट से। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 20,000। बस यही मेन कॉन्सेप्ट है कि रिवैल्यूएशन क्यों आता है। क्योंकि देखिए जब भी आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं तो रिवैल्यूएशन के डेबिट माइनस है प्लस एल आता है। अगर आपको याद हो प्लस एल, लायबिलिटी बढ़ रही है 50 से 70 20 हजार से बढ़ गई, तो जब लायबिलिटी बढ़ जाएगी तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में 20,000 रिकॉर्ड किया जाएगा। अभी 20,000 जैसे रिवैल्यूएशन के डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे तो फर्म को लॉस हो रहा है, तो लॉस की एंट्री क्या पास करेंगे? तो इसमें डबल एंट्री पास हो जाती है मोर देन वाले केस में। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 3:2 में। लॉस कितना हुआ? तो 20,000 का लॉस हुआ था। 20,000 को 12,000 और 8,000 में पार्टनर्स उस लॉस को अफोर्ड करेंगे। कौन अफोर्ड करेगा? पार्टनर्स अफोर्ड करेंगे। एग्जाम में मैंने कल भी बताया था कि 3 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। अगर लक अच्छा रहा तो एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आया तो अगर इतने केसेस है तो आप आराम से इसकी जर्नल एंट्री पास करिएगा। इसके अलावा और कोई अमाउंट चेंज हो सकती है, कॉन्सेप्ट नहीं चेंज हो सकता, कॉन्सेप्ट यही रहेगा, है ना। एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा तो 4 केसेस होंगे, 3 केसेस होंगे, ये हट सकता है लेकिन ये तीनों रहेंगे, मोर देन, लेस देन, इक्वल, और इससे रिलेटेड आपको जर्नल एंट्री पास करने कहा जाएगा। तो 3 से 4 मार्क्स में क्वेश्चन आना है और आराम से आप इसको जो है सॉल्व कर लेंगे। कोई क्लेम नहीं होता, नॉर्मल एंट्री पास करते, क्लेम होगा तो क्लेम आ जाएगा, डिफरेंस रिमेनिंग अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्लेम इक्वल होगा तो कुछ भी पार्टनर्स को नहीं मिलेगा, मोर देन हो जाएगा तो रिवैल्यूएशन आ जाएगा, रिवैल्यूएशन की एक एंट्री और पास कर देंगे, अपोजिट डेबिट हुआ तो क्रेडिट कराइए, पार्टनर्स को डेबिट करिए। ठीक है, इस तरीके से जर्नल एंट्री को जो है पास करते हैं।